दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th में होने वाली प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं पुष्पों में परागकण की अंकुरण विधि, या कैसे एक परागकण या पोलन ग्रेन होता है जब वह स्टिग्मा पे जाता है तो वह कैसे ग्रो करता है, वहाँ पे क्या स्थिति बनती है उसकी, तो हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। और ये दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12th से हैं तो यह आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है, आपको मिल सकता है करने के लिए। और इसके नोट्स दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ चीज़ें भी आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप जान लीजिए आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो होती है वह कैसे तैयार होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो एम क्या होगा, तो आप एम तैयार कर लीजिएगा अपना। तो आपका यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ तो उसका एम हमारा है कि हमारा जो फूल है उस फूल के पॉलन ग्रेन को लेके उसकी या परागकण के अंकुरण की विधि को दिखाना है हमें। तो ये हमारा एम है। और इसके लिए हमें पहले क्या क्या सामग्री चाहिए, जो आवश्यक सामग्री होती है, नेसेसरी जो होगा वो आपको यहाँ पे इकट्ठा ले लेना होगा। फिर क्या विधि होगी उसकी वो देखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे हुआ। फिर उसका जो निष्कर्ष निकलेगा या जो हमारा रिजल्ट आएगा आप उसको लास्ट में लिखेंगे। तो ऐसा ये पूरे रूल्स को हम फॉलो करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा एम है, ये पहला कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पे हम आएंगे कि हमारे पास आवश्यक सामग्री जो हमारी इस प्रैक्टिकल के लिए चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए वॉच ग्लास। फिर हमें ये शर्करा युक्त जल चाहिए। इसमें होगा कि आपको जल लेना है दोस्तों, और जल के साथ इसमें जितना आप पानी लेंगे उस पानी का 10वां हिस्सा चीनी रहना चाहिए। और इसको आप उबाल के आप इसको ठंडा कर लीजिएगा दोस्तों। ये चाहिए। चिमटी दे लीजिएगा दोस्तों। और ये नीडल्स भी नेसेसरी होती हैं दोस्तों। स्लाइड्स ले लीजिएगा, और वॉच ग्लास तो था ही, और ये कवर स्लिप। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए दोस्तों। और सबसे ये फूल भी हमें चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल के लिए। तो चलिए अब प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमें वॉच ग्लास लेना होगा। हमें वॉच ग्लास लेने के बाद हमें वॉच ग्लास पे पॉलन ग्रेन्स निकालने होंगे। इसको आप नीडल्स की सहायता से ऐसे ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा इसको दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सिर्फ पॉलन ग्रेन का जो एंथर वाला हिस्सा होता है वही आप उसी में से निकालें। फिलामेंट को ग्लास पे अगर आपके आ जाए तो आप उसे हटा दीजिएगा। तो ये दोस्तों हमारा एंथर का हिस्सा है। अगर आप दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके वीडियो देखते समय आपको अगर भिंडी के पुष्पों का अगर परागकण या भिंडी के फूल अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो आप उसका ही यूज़ करिए। अब आप गुड़हल का नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो भिंडी का परागकण होता है वह काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। तो आप कोशिश करिएगा कि भिंडी के ही परागकण आप यूज़ करें। अगर अदरवाइज़ अगर नहीं हो तो आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे। ये दोस्तों हम लोगों ने निकाल लिए हैं परागकण, जिसे हम पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप इस वॉच ग्लास को ले लीजिए दोस्तों। वॉच ग्लास लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे से परागकण को यहाँ पे वॉच ग्लास पे आपको परागकण को लेना है या पोलन ग्रेन को यहाँ वॉच ग्लास पे आप रखिए।
सॉरी, स्लाइड पे रखिए, बार बार गलत वर्ड निकल रहा है। स्लाइड पे ऐसे 3 जगह रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको दोस्तों एक ही, या आप एक वॉच ग्लास पे एक रख सकते हैं, वैसे जो होता है वो एक ही होता है, बीच में आपको बिल्कुल सेंटर में रखना होगा दोस्तों। और ये हमारा जो शर्करा युक्त जल होता है, ये आपको लेनी है, बहुत थोड़ा होना चाहिए, 1 बूंद लगभग। ये हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद आपको लेना है कवर स्लिप, और आपको इसको कवर स्लिप से ऐसे ढक देना है। यदि आपको इस पे 3 नहीं करना तो आप एक भी रख सकते हैं। इसको आप एक यहाँ पे रखिएगा, आप इसको कर दीजिएगा। और ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको इसको 24 घंटे के लिए छोड़ना होगा। फिर आप 24 घंटे बाद आप जब स्कूल में जाएंगे, या आपको घर पे करने के लिए मिलेगा, या स्कूल में ही आपको ऐसा पूरा प्रैक्टिकल आपको करने के लिए बोला जाएगा, तो आप जब ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद इसे 24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे पॉलन ग्रेन है वह जब शर्करा युक्त जल को अवशोषित करेंगे तो वह फूल जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें आप देखेंगे, या आप जब इसको ले जाके जब आप लैब में ले जाएंगे और माइक्रोस्कोप से जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या होगा, पॉलन ग्रेन से एक पतली पतली, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आप देखें ना, ये हमारा क्या अंतर था, ऐसे फिलामेंट निकला हुआ है, उसी तरह आपको वहां पे देखेंगे पॉलन ग्रेन में से ऐसा निकला हुआ आपको मिलेगा। और वो देखेंगे दोस्तों क्या होता है, आप देखिए, जब ये आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है तो वह पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, और पॉलन ट्यूब उसी रास्ते से, मतलब कि जो हमारे स्टिग्मा होती है उसको भेदते हुए बनाता है पॉलन ट्यूब, और वो जो स्टाइल से होकर ओवेरी तक जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वैसे दोस्तों ये तो बहुत जल्दी हो गया। अभी जैसे अगर हम बोले तो ये हमारा तो विधि था, ये जो विधि हुआ, अभी इसका प्रयोग हम करेंगे या इसका निरीक्षण करने के लिए हमें इसको कुछ मदरसी के पास जाना होगा लेके, वहाँ पे आपको देखेंगे कि ये थोड़ा उल्टा पुल्टा। तो दोस्तों ये तो विधि थी कि हमने ऐसा, इस प्रोसेस से हमने इसको कवर स्लिप में ढक दिया। अब क्या करना होगा दोस्तों, ये अभी हमको ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करने से पहले हमको क्या करना होगा, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ना होगा। जब हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे दोस्तों, तो उसके बाद हमको इसको माइक्रोस्कोप में देखना है। अब हम लोग माइक्रोस्कोप तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्कूल में अपने जाके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहां पे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को क्या मिलेगा दोस्तों, आप देखेंगे ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये वाले, ये अंकुरित हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, इनमें जैसे यहाँ पे हमने अभी ये शर्करा युक्त जल डाला, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो हमारा स्टिग्मा होता है वहां पे जब ये पॉलन ग्रेन जाते हैं तो एक शर्करा युक्त पदार्थ आता है जो क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन को अंकुरित करता है, वह फूल जाते हैं। फिर उनमें से जो हमारे गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, वह निकलते हैं, और वह पॉलन ट्यूब, एक पॉलन ट्यूब भी होता है पॉलन ग्रेन्स के साथ, तो वह पॉलन ट्यूब इस हमारे स्टाइल वाले एरिया में पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा, और वह पॉलन ट्यूब यहाँ ओवेरी तक लेकर जाने में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे पॉलन ग्रेन को ये हमारा पॉलन ट्यूब पूरा ओवेरी तक पहुंचाएगा दोस्तों।
तो ये तो ऑब्जर्वेशन में हो गया दोस्तों। अब निरीक्षण में अब हम क्या देखते हैं, तो आप जब माइक्रोस्कोप में 24 घंटे बाद इस स्लाइड को देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स थे वह अभी मैंने बताया वो अंकुरित हो जाएंगे, जैसे इस पुष्प में होंगे तो वैसा आप यहाँ पे देखेंगे वह अंकुरित हो जाएंगे। तो वह कैसे दिखेंगे, तो आप देखेंगे कि अभी पिक्चर आ रहा होगा वहां पे आप देख लीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वह जब इस यहाँ पे शर्करा युक्त जल से या जब अंकुरित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो वहां पे देखेंगे आप कि वहीं पर पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। तो वह कुछ कैसा दिखेगा दोस्तों, तो ये देखिए आप यहाँ पे जो एंथर है और ये फिलामेंट है, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि अब देखिए समझ लीजिए कि ये आपको कुछ इसी प्रकार का दिखेगा। आज आप जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ये आपका पॉलन ग्रेन होगा जो अंकुरित हो जाएगा और ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण में या ऑब्जर्वेट आप जब करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। आप रिजल्ट में आप ये लिखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है वह अंकुरित हो जाता है और उसमें पॉलन ट्यूब निर्माण होने लगता है हमारे प्रैक्टिकल के अनुसार। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में दोस्तों मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, आपको उसका आंसर देना है, तो दीजिएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन होता है।